अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। और आज फाइवर सेलर का पार्ट 2 जिसमें हम समझेंगे कि स्पीडली समझेंगे कि हम फाइवर के अकाउंट पे किस तरीके से अपना सेलर अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। और अप्रूव करवाने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें हमने काम करना होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए हुए अपनी स्क्रीन पे। यहाँ तक हमने समझ लिया था, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है प्रोफेशनल, तीसरा है लिंक अकाउंट और चौथा है अकाउंट सिक्योरिटी। अच्छा, अब इसके अंदर जो बिगनर हैं, जो बेसिक हैं, जिनको अभी सिर्फ अकाउंट अप्रूव करवाना है, इनके पास कोई स्किल्स नहीं है, वो चाह रहे हैं कि मैं कौन सी स्किल पे काम करूं, सोच रहे हैं, मगर सिर्फ अपना सेलर अकाउंट अप्रूव करवाना चाहते हैं ताकि अप्रूव करवा के रख लें। उसके बाद आप स्लोली स्लोली इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि अब सेलर अकाउंट अप्रूव नहीं होता, पहले अप्रूव हो जाता था, अब अप्रूव नहीं होता। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए 2 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा आता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब हम जैसे आएँगे तो जहाँ स्टार बना हुआ है सिर्फ ओरिजिनल नाम है, आपने वही लिखना है, आपने किसी और का नाम नहीं लिखना, वरना फाइवर आपको रिजेक्ट कर देगा। ये मैं आपको 2023 की वो अपडेट एल्गोरिदम्स बता रहा हूँ जो आपको यूट्यूब के ऊपर शायद मुश्किल से मिले, इसलिए इसको ज़रा गौर से समझ लो। और बेसिक जो लोग हैं उनके लिए मैं आपको स्पेशली समझा रहा हूँ कि आप इसको समझ लें कि आप कैसे इसको अप्रूव करवा सकते हैं 5 मिनट के अंदर। अच्छा, नाम आपने अपना ओरिजिनल जो आपका नाम है वो आपके सीएनआईसी पे होना चाहिए, आपके पासपोर्ट पे जो नाम है वही आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ पे जो नाम है वही नाम आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद यहाँ पर आएगा डिस्प्ले नेम, ये मैं आपको आगे बताऊँगा जब हम गिग बनाएँगे कि हम इसमें कैसे चेंज करते हैं। अभी फ़िलहाल आपने इसके ऊपर अपना ओरिजिनल नाम ही लिखना है, फुल नेम। पिक्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पिक्चर आपने बिल्कुल सही प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज़ या आपकी जो सीएनआईसी कार्ड के ऊपर जो होती है वही पिक्चर आपने अगर कोशिश करना है, बिल्कुल प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। टिकटॉक की शादी ब्याह वाली और फंकी वाली पिक्चर्स नहीं लगानी, क्योंकि इसमें आपकी जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपका फेस से भी ये चेक करेगा कि आपका फेस से भी आपके ये प्रोफाइल को ये एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मेन हमारा पार्ट है वो है डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने लिखा हुआ है टेस्ट 1 2 3। क्यों लिखा हुआ है टेक्स्ट 1 2 3? इसका रीज़न है क्योंकि जब हम आगे प्रोफेशनल वाले पार्ट में जाएँगे तो हम इसको फ़िल करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैंने आपने भी ऐसे ही रहने देना है, इसको फ़िलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देना है। और ये 150 कैरेक्टर्स तक का इसका टाइम होता है, मतलब इसका साइज़ होता है, उसको भी आपने कर देना है। लैंग्वेजेस आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, फ्लुएंट। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पे जाकर दूसरी आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ उर्दू आपने लाज़मी लिखना है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर उर्दू वाले भी आपको मिल जाते हैं फाइवर पे। हिंदी भी आपने लिखना है, क्योंकि हिंदी में आपके पास इंडियन का और एशिया का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन हो सकता है। तो हिंदी लिख देना आपने, उर्दू लिखना है, इंग्लिश लिखना है। इसके अलावा आपको फ्रेंच आती है, चाइनीज़ आती है, जर्मन आती है, जो भी लैंग्वेज आती है, अरबी आती है। अगर आपको यहाँ पर अरबी आती है, ऐड न्यू पे जाओ। ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर सिंपल ऐड न्यू पे जाओ। और अगर आपको अरबी लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएगी अरबिक, ठीक है। अरबिक अगर आपको आती है, ये रही अरबिक। अगर आपको अरबिक आती है तो आप अरबिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्लुएंट है जो भी है, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। जितनी लैंग्वेजेज़ आपको आती हैं लाज़मी आपने लिखना है ताकि आप उसको जल्दी-जल्दी कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं जनाब। कंटिन्यू करने के बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे आपका फाइवर अकाउंट अप्रूव और रिजेक्ट हो सकता है, सेलर अकाउंट। ये ज़रा आप 2 मिनट में समझ लो सारा काम छोड़ के, ताकि आपको समझ आए कि आपने अप्रूव कैसे करवाना है अपने सेलर अकाउंट। बाकी गिग वगैरह की कहानी हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर में ये कह रहा है जी आपका ऑक्यूपेशन, यानी आप करते क्या हैं, आपका पेशा की इंडस्ट्री क्या है। अब मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया था, अगर मैं फाइवर के मेन प्रोफाइल पे चला जाता हूँ, यानी मेन कैटेगरीज़ वाले पे, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था, ये होती है मदर कैटेगरी, ठीक है, और उसके अंदर आती हैं चाइल्ड कैटेगरीज़। तो एग्ज़ैक्टली यहीं पे ये वाला जो कैटेगरी वाला पार्ट है, ये है मेन कैटेगरीज़। जो यहाँ पर आपको कैटेगरीज़ आपको नज़र आ रही हैं, यही सारी कैटेगरीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएँगी। ये हैं मेन मेन कैटेगरीज़, या इसको हम कह सकते हैं मदर कैटेगरीज़। उसके बाद यहाँ पर स्किल में आती हैं चाइल्ड कैटेगरीज़, यानी इसके अंदर वाली जो कैटेगरीज़ हैं, ये वाली अंदर कैटेगरीज़ ये आएँगी चाइल्ड कैटेगरीज़ में। अच्छा, उसके बाद आपका एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद सर्टिफ़िकेशंस हैं, इसके बाद आपका पर्सनल वेबसाइट है। पर्सनल वेबसाइट, आप सर्टिफ़िकेशन और एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है। यहाँ पर आपका स्टार नहीं बना हुआ, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फिल करें, चाहे तो छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मेन कैटेगरी यानी आपका जो मास्टर कैटेगरी है वो, और स्किल्स, ये दोनों आपने ऐड करना बड़ा ज़रूरी है। और ये वो पार्ट है जिससे फाइवर के एल्गोरिदम जज करते हैं कि हमें आपको अकाउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपका अकाउंट आपका सेलर अकाउंट रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा, इसकी मेन वजह आपकी स्किल्स होंगी, क्योंकि स्किल्स में इनके पास कोटा सिस्टम नहीं होगा, इनके पास सीट्स नहीं होगी। जिस स्किल में ज़्यादा कंपटीशन होगा वो वाले स्किल्स आपको नहीं मिलेंगी।
और जिस स्किल्स में कम कंपटीशन होगा तो वो वाली स्किल्स आपको मिल जाएंगी, यानी वो अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा। अब इसके लिए लोग कहेंगे कि सर हमारी तो कोई भी स्किल नहीं है, या अगर हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, या हम वर्डप्रेस बनाते हैं, या हमारी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है, तो याद रखो मेरे मुन्नों, ये स्किल्स हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है? इसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर मैं लिखता हूँ कि मैं एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ, तो डेफ़िनिटली आई नो इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, और अगर मुझे नहीं भी पता तो मुझे क्या करना है, मेरी जो स्किल्स है, सपोज़ कि अगर मैं हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैं यहाँ पर आएगा, ठीक है, कौन से वाले अकाउंट में? बाइंग वाले अकाउंट पे, जहाँ पर ये मेन है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और जैसे ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा तो मैंने ये देखा 23,000 यानी कि 23,000 पॉइंट समथिंग का कंपटीशन है, लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो मेरा सेलर अकाउंट अप्रूव होने का चांस कम है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब डेटा एंट्री या डेटा एंट्री वाला, ठीक है, डेटा एंट्री टाइपिंग जॉब, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 68,000 का कंपटीशन है, इसमें भी मेरा मुझे अप्रूव होने का चांस नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मुझे सिंपल ऐसी यहाँ से मास्टर में से ऐसी चीज़ें देखनी है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ डेटा, अब डेटा के अंदर मेरे पास आ गया डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स। अगर मैं लिखता हूँ डेटा एनालिटिक्स, तो उसकी जॉब्स कम होंगी, यानी कि उसकी जो कंपटीशन है डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का इसका कंपटीशन कम होगा। अब देखो इसका 1400 का कंपटीशन है, इसका मतलब है कि डेटा एनालिटिक्स में मैं जा सकता हूँ। मगर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा स्किल लिख दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। होता क्या है कि लास्ट की 2 मिनट मेरी बात समझ लें ताकि आपको समझ आएगा। हम जब अपना सेलर अकाउंट एक दफ़ा बनाते हैं तो हम कम कंपटीशन वाले स्किल में जाएँगे। जब हम कम कंपटीशन वाले स्किल में जाएँगे तो हमारा सेलर अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। जब हमारा सेलर अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो हमें फिर फाइवर ऐड कर लेगा। फिर बाद में हम अपने स्किल चाहें तो चेंज करेंगे, फिर हमें फाइवर हमें नहीं निकालेगा। तो नंबर 1 पॉइंट मैं आपको ज़रा बता दूँ कि पहला हमने करना ये है कि पहले हम अपने सेलर अकाउंट को उस वाली इंडस्ट्री में जाके, उस वाली स्किल्स में जाके अपना अकाउंट ऐड करवाएँगे। ऐड हो जाएगा, अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद जब मैं गिग्स बनवाऊँगा, तो उसमें जब हम अपनी स्किल्स कोई भी है, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कोई भी है, तो फिर जब आप चेंज करेंगे तो उसमें आपको फाइवर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये वाला पार्ट मैं आपको, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक साथ अगर बहुत लेंथी वीडियो बना लेता हूँ ना, अगर मैं बहुत सारी 1-1 घंटे की, आधे-आधे घंटे की अगर वीडियो बनाता हूँ, तो वो उस वीडियो को लोग देख भी नहीं पा रहे होते हैं, और इतना बड़ा जो है वो टेक टाइम अपलोड करने में भी टाइम लग रहा होता है। तो मैंने इसके छोटे-छोटे से पार्ट बनाए हुए हैं, 10-10 मिनट के मैंने इसके छोटे-छोटे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वाले पार्ट्स बना दिए, ताकि इससे आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। क्विक सीखेंगे, जल्दी-जल्दी सीखेंगे, क्योंकि कमेंट्स यही आ रहे होते हैं कि सर जल्दी सिखा दें ताकि हम रातों-रात अमीर बन जाएँ और हम लैंड क्रूज़र ले लें। तो इसलिए जल्दी-जल्दी से सीखेंगे ये वाला काम, और शॉर्ट पॉइंट्स में, शॉर्ट वीडियोज़ में सीखेंगे ताकि हम चीज़ को क्विकली कर पाएँ। सेकंड वाले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि हम इसको स्किल्स फाइंड कैसे करते हैं और स्किल्स को ऐड करके अपना अकाउंट कैसे अप्रूव करवाते हैं। ठीक है जनाब? तो तब तक